सबसे पहले जितने भी सांख्यिकी स्वयंसेवक एएसवी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें नव वर्ष 2024 की ढेरों शुभकामनाएं। आपको एक बहुत जरूरी जानकारी दे दें कि लगातार कहीं ना कहीं आज साल का पहला दिन है, 2024 का आज पहला दिन है। और पिछले वर्ष जो सांख्यिकी स्वयंसेवक ने कमाल कर दिखाया है, पिछले वर्ष जो सांख्यिकी स्वयंसेवक ने लगातार कहीं ना कहीं सरकार की आंखों में आंखें डाल करके सवाल किया है, ज्ञापन दिया है, पत्र दिया है, अपने बारे में पूछा है, हाथ जोड़ा, रिक्वेस्ट किया, हर तरह से प्रयास किया है। बता दें आपको, फिर भी ये लोग 2023 में सफल नहीं होने के बाद भी जिस तरह शिक्षा प्रेरक सोनबेग ने संघर्ष किया, उस तरह इन लोगों ने संघर्ष किया है, लगातार ज्ञापन पत्र दिया है। और आपको एक जरूरी बात बता दें, वो ये है कि आज रत्नेश सदाजी जो SC/ST कल्याण जो मंत्री है बिहार सरकार में, उनके पास जाकर कहीं ना कहीं मिलने का काम किया है। यह सांख्यिकी स्वयंसेवक है और एक विस्तृत वार्तालाप हुई मंत्री जी से। मंत्री जी ने पूरा आश्वस्त किया है कि आप तमाम जितने भी संविदा कर्मी है, जो सांख्यिकी स्वयंसेवक है, शिक्षा प्रेरक है, एवं तमाम जो लोग, जिन लोगों को सरकार ने हटा दिया था, कम से कम आप जो 2 लोग हैं और आपके साथ साथ बाकी जो संगठन के लोग हैं जिन लोगों को सरकार ने एक लंबे समय के कार्य के बाद हटा दिया है, उनको लेकर के हम लोग कुछ बेहतर प्लान करने का काम कर रहे हैं। हालांकि मंत्री जी से पहले भी इस तरह की बहुत सारी चीजें कह रहे हैं। देखिए, ये वीडियो स्पेशली आपको मोटिवेट करने के लिए बनाया जा रहा है। वो इस वजह से भी बनाया जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि आपके साथी इतने कपकपाते ठंड में, ये जो आपको 5-6 लोग जो दिख रहे हैं सामने, ये लोग जाकर के, ये 6-7 लोग जाकर के आज मंत्री जी से कहीं ना कहीं मुलाकात किया और मुलाकात करने के बाद उन्हें फूलों का जो गुलदस्ता है वो भेंट किया और भेंट करने के बाद अपनी बात को रखी और कहा कि सर, अब हमारा सब्र जो है उसका बांध कहीं न कहीं टूट रहा है। सर अब हमारा सब्र का बांध टूट रहा है, हमारे लिए कुछ न कुछ बेहतर करने का काम किया जाए। आप इस तस्वीर को साफ साफ देख सकते हैं कि बीच में रत्नेश सदा जो मंत्री जी हैं और उनके चारों तरफ सांख्यिकी स्वयंसेवक, जिनकी संख्या बिहार में आप सभी भली भांति परिचित है, एक लंबा संख्या है। और आपको यह भी पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर्सनल कहीं ना कहीं जो उनके अंदर की गुस्सा है उसको निभाने के लिए आज तक इनको बेरोजगार करके रखा है। आप समझ सकते हैं कि बिहार में एकमात्र ऐसा संगठन जिसको बेरोजगार करके रखा गया, उसका कहीं ना कहीं प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन किया गया था, वो सांख्यिकी स्वयंसेवक है। तो उसके बावजूद भी आज इन्हें बेरोजगार कहीं ना कहीं रखा गया है। बाकी आप यदि न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, न्यूज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक करिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और आपको बस इतना कहना चाहेंगे कि 2024 जो है वो चुनावी साल है। 2024 जो है सर, इस बात को आप कहीं गांठ बांध के रख लीजिए, नोट करके रख लीजिए कि सरकार का, खास करके बिहार सरकार, ये मिशन मोड में है कि हम नौकरी दें और हमें प्रधानमंत्री बनना है। बाकी चीजों को आप अच्छे से समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन ये जो समंदर जो बह रहा है, ये जो गंगा जो बह रहा है, उस गंगा में आपको अपना दिमाग लगाना है। आपको अपने विवेक से किसी भी तरह से माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से जैसे भी हो, किसी मंत्री, सांसद, विधायक से मिलकर के अपनी बात को उन तक पहुंचाना है और न्याय लेने का काम करना है। आप देख सकते हैं कि 2023 कहीं ना कहीं लाखों लोगों का, 2-3 लाख, 2-2.5 लाख बच्चों का कहीं ना कहीं भविष्य बनाने का काम किया शिक्षा के जगत में। तो एक बड़ी कहीं ना कहीं बात है, तो उसको लेकर के भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर, आपने प्रयास किया, आपको सब कुछ पता है कि आप किससे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, जो आपकी बात को सुनेगा। तो 2024 और 25 ये चुनावी साल है। और 2025 जो आपको पता है कि विधानसभा का इलेक्शन है, 2024 लोकसभा का इलेक्शन है। और 2024 के इलेक्शन के लिए माननीय नीतीश कुमार जी कुछ भी करने को तैयार है। आप देख सकते हैं कि लगातार दिल्ली में जाकर के इन्होंने जिस तरह से जेडीयू का जिस तरह से इन्होंने पदभार संभाला है, अध्यक्ष पद का, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि चीजें कहां से कहां जा रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कहीं ना कहीं वो मिशन मोड में है कि हम नौकरी दें, नए लोगों को भी लाने का काम कर रहे हैं शिक्षा जगत में। तो आप लोगों ने तो पहले से भी काम किया है और आपकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है, और उम्र ज्यादा होने की वजह से आपको प्राथमिकता भी देनी चाहिए। तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें और जिससे जितना प्रयास हो सके वो प्रयास करिए। बहुत लोग कहते होंगे कि सर ठंडा है, सर बहुत ज्यादा बर्फ गिर रहा है, सर हमें इतना ठंडा है सर कि बाहर निकल नहीं सकते, ठंड बहुत ज्यादा लगता है। तो इन लोगों से मिलिए। ये बगल में काले जैकेट में एक सर है, इधर ब्लू जैकेट में है, इधर एक मटिया रंग के जैकेट में, काला जैकेट में, बाकी लोग जो है 5-6 लोग जो है ये सांख्यिकी स्वयंसेवक है सर, कोई और नहीं, आपके साथी हैं। और देखिए ना, मंत्री जी के घर पे जाकर के, पटना में आवास पे जाकर के, अलग अलग जगहों से ये लोग होंगे, लेकिन
आवाज पे जा करके कहीं ना कहीं अपनी बात को माननीय मंत्री जी के बीच में रखा। अरे कम से कम उस इंसान के अंदर इतना तो है, इन लोगों के अंदर इतना तो है कि कम से कम हम, अब सब देखो, आप सभी लोग पिकनिक मनाने गए होंगे, सभी लोग घूमने और मस्ती करने गए होंगे, अच्छी बात है, आपको करना चाहिए सर, करिए ना सर, वो आपका मौलिक कहीं ना कहीं, और उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आप थोड़ा अलग होकर सोचिए कि आपके वही उसी में से कुछ साथी जाकर के आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं। अब कुछ लोग इस कमेंट में आकर के यहां तक कहेंगे कि सर बात तो पिछले कई सालों से कर रहे हैं पर न्याय नहीं मिल रहा। तो सर एक काम करिए, आप चद्दर कंबल तान के सो जाइए, क्या आपको न्याय मिल जाएगा? क्या आपको लगता है कि मौजूदा तानाशाह की सरकार आपको न्याय दे देगी? अगर न्याय देना होता तो कब को दे चुकी होती। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस ला करके सोचिए कि अगर सरकार अगर न्याय आपको देना होता तो कब को आपकी बहाली कर चुकी होती। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं चाहती नहीं है कि आपकी बहाली हो। लेकिन यदि सरकार के अंदर कुछ चीजें हैं, और देखने को अभी जिस तरह से 2023 में शिक्षा जगत में लगातार शिक्षक की बहाली की जा रही है, उससे तो स्पष्ट है कि सरकार मिशन मोड में है, वो नौकरी देना चाह रहा है। आप लोग मिलिए ना सर, ये मौका है आपके पास। माननीय मुख्यमंत्री जी का दिमाग एकदम सातवें आसमान पे है, वो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, तो समुद्र में से एक लोटा जल लेने में आपको क्या दिक्कत है? आप लीजिए ना सर। लेकिन आप क्या करिएगा, टीका टिप्पणी करिएगा, ऐसा नहीं करिए। आप टीका टिप्पणी से बचिए, कौन क्या कर रहा है उससे बचिए, आप अपना सर्वोत्तम योगदान दीजिए। और ये जो भी समय आपका है, आज 1 जनवरी से आपको संकल्प लेना चाहिए, आपको प्रण लेना चाहिए, आपको ये ठान लेना चाहिए कि ये साल मेरे जीवन का आखिरी साल है सफलता के लिए। और आप सफलता लेंगे सर, आपको सफलता मिलेगा। अभी भी कई लोग फेसबुक पे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर आप शिक्षा पीरियड के बारे में वीडियो डालते हैं, हमारे सांख्यिकी स्वयंसेवक के बारे में कोई वीडियो तो डालिए सर। लीजिए, ये वीडियो आपके लिए, ये सांख्यिकी स्वयंसेवक के लिए वीडियो है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके अंदर संघर्ष करने की जो क्षमता है ना, आपके कुछ चिटपुटिया नेता हैं, सांख्यिकी स्वयंसेवक मैंने देखा है, कुछ चिटपुटिया नेता हैं जो आपको गुमराह करने का काम करते हैं और बल 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 बोलते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है सर। आपको अपने विवेक के अनुसार कहीं ना कहीं एक ज्ञापन, एक पत्र जाकर के ऐसे मंत्री, सांसद, विधायकों को देना चाहिए जिन्होंने आपको कहा था कि सर, जिन्होंने आपको कहा था कि आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे, आपकी बात को विधानसभा, संसद में, लोकसभा में रखने का काम करेंगे। तो उन लोगों से आप मिलिए सर, अभी मौका है, मिलिए ना सर, मिलिए सर। आज से शुरुआत हो गया है। आपके संगठन के जो लोग हैं, ये लोग, इन लोगों ने आज शुरुआत कर दिया है, नींव रख दिया है 2024 का कि देखो मैं रत्नेश सदा मंत्री से मिला हूं, तुम लोग भी अपने अपने मंत्री, सांसद, विधायकों से मिलो और कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे का हाथ थाम के इस वर्ष, इस नव वर्ष में कहीं ना कहीं हम लोग घर वापसी का, अपने कहीं ना कहीं अपने जीवन में जो हम लोगों ने खोया उसको पाने का एक रास्ता है। उस रास्ता पर हम सभी लोग चल करके, प्रयास करके, मेहनत करके उसको अचीव करने का काम करें। ये आपके जो 5-6 लोग जो यहाँ पर दिख रहे हैं, जिनके चेहरे पे मुस्कान है, एक भाई साहब मुस्का भी रहे, तो इनके चेहरे की मुस्कान को समझिए कि इन्होंने प्रयास किया है आपके लिए। इस कपकपाती ठंड में जाकर के भी, जब आप कंबल से निकलने में आपको डर लग रहा है, तब जाकर के इन्होंने ज्ञापन देने का और वहां पे कहीं ना कहीं गुलदस्ता देने का काम किया है। अरे ज्ञापन कोई बात नहीं, अगर उन्होंने वहां पे जाकर के उनको कहा, उनसे मिला, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बाकी आप देख रहे थे न्यूज़, मेरा नाम युवा सिंह हुआ। जितना भी हो सके हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब को बटन दबा लीजिए, वहां पे फुलझड़ी फटाका टाइप छूटेगा, अच्छा लगेगा आपको भी। और बाकी आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके।